आज हम पढ़ रहे हैं BSHPCL के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। सेट पहला का चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 81 से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए फोल्डर में अप्रेषित मेल को खाली स्थान फोल्डर में स्टोर किया जाता है। जो मेल मतलब हम लोग सेंड कर रहे हैं, अगर सेंड नहीं होता है, विदाउट सेंड या अप्रेषित मेल को कहाँ हम लोग रखते हैं, तो ये कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में। जो मेल सेंड नहीं हुआ और सारा प्रक्रिया हो चुका है वो कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब से बाईं ओर एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब से बाईं ओर सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, अल्ट पेज डाउन। एक्सेस डेटा में टेबल में हर व्हाइट अप एनालिसिस टूल होता है। तो हम लोग देखते हैं सॉरी, इसका आंसर जो होगा 82 का 4 होगा, कंट्रोल पेज अप। मतलब निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब के बाईं ओर से एक ब्राउज़र टैब को शिफ्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल पेज अप का यूज करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब से बाईं ओर टैब जो सक्रिय है उस पर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 83। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। तो सफारी किसके द्वारा विकसित किया गया था, एप्पल के द्वारा। सफारी एप्पल के द्वारा विकसित किया गया एक ग्राफिकल वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल 2010 की इस शॉर्टकट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्न प्रश्न का उपयोग विकल्प चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 में 10 अंकीय मान वाले से एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है। तो इसका 10 अंकीय मान का एब्सोल्यूट एड्रेस, तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा, 84 का तीसरा मतलब बी और 2। 10 का मान कहाँ है, बी और 2 देखते हैं। यहाँ पे 10 यहाँ पे है, 10 कहाँ है, बी, और कहाँ है 2 सेल में, तो B2 सेल में 10 का मान है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंड के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्याओं की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। किसे की जा सकती है, इसका आंसर हो जाएगा काउंट इफ। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा F1। संपादित करने के क्या होगा, F2। MS एक्सेल 2010 में टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मान से खाली स्थान को फिल्टर कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा, फिल्टर कहाँ से कर सकता है, कॉलम। MS एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में अधिकतम जूम
कितने परसेंट होता है? एमएस एक्सेल में अधिकतम यूज करता होगा 400%। एक मौजूदा एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? नई वर्कशीट इंस्टॉल इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट किया जाएगा? इसका आंसर होगा शिफ्ट F11। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कौन खोलता है? इसका आंसर होगा Ctrl+H। इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूर्ण रूप एफटी का पूर्ण रूप कितना क्या होगा? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब एक, इसका परिणाम 1 होगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला फॉर्मूला बार। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? निम्न में कौन सा किए गए वर्ड को कट टेक्स्ट को कट और कॉपी करता है? इसमें आंसर होगा क्लिपबोर्ड। जब भी हम लोग कोई भी कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। जब एमएस एक्सेल के सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। एमएस वर्ड की में टेबल को कितने कॉलम हो सकते हैं? एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? एक। एमएस वर्ड में पंक्तियों में और स्तंभों में न्यूनतम एक और मतलब न्यूनतम एक कॉलम एक रो हो सकते हैं। देखते हैं 98। सभी एक्सेल फॉर्मूला फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। सभी एक्सेल फॉर्मूला जो टैब है खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। किसमें संग्रहित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी में। खालिस्तान हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। खालिस्तान हाई स्पीड इंटरनेट कौन देता है? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट देता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब केवल 2 जो असत्य है। मतलब एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।